5 लिया, तो अगर 5 को यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म में हम चेक नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव आने वाले हैं। यहाँ पे चेक करते हैं 5 - 1 पॉजिटिव, 5 - 3 ये भी 2 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, 5 + 1 6 पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके चलते ये निगेटिव हो जाएगा। अब हमें इस 4 को देखना पड़ेगा, 4 का पावर इवन है, तो 4 का पावर इवन है तो ये निगेटिव है, तो आउटपुट हमें निगेटिव ही मिलेगा। हम चेक भी कर सकते हैं, 3 से 4 के बीच एक कोई वैल्यू लीजिए, 3.5 होगा, 3.5 को यहाँ पे रखते हैं पॉजिटिव मिलेगा, 3.5 को यहाँ पे रखेंगे, 3.5 को यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव मिलेगा, 3.5 को यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव मिलेगा, तो विल गेट एवरीवेयर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है पहले तो उसके वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, सो ये निगेटिव हमें मिल गया। तो वैसे भी हमने बताया था कि वेवी कर्व मेथड में अगर ये 4 जो है 4 इवेंट टाइम्स आया, 2 बार रिपीटेड रूट्स है या 2 बार, हर 2 बार रिपीटेड रूट्स ही बोलेंगे, तो इसको ये क्या होगा, यहाँ पे वेवी कर्व जो है वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इसने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था तो यहीं पर रहेगा, निगेटिव पार्ट में ही रहेगा, एंड देन 2 से 3 के बीच में ये जो 3 है ये ऑड टाइम्स आया है, तो अब साइन जो कर्व का जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला आया, ठीक है, साइन चेंज होने ऑड पावर है, तो अब 2 जो है इवन पावर के साथ है तो ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और फिर 1 जो है ऑड पावर के साथ है तो ये नीचे चला आएगा, एंड देन -1 भी यानी x + 1 ये भी ऑड पावर के साथ है तो ये ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है पॉजिटिव, और देखिए यहाँ पे हमें इस पार्ट x = -1 को एक्सक्लूड करना होगा बिकॉज उस पर फंक्शन अनडिफाइंड है। सो x बिलोंग्स टू, हमारा जो x हो गया दैट्स बिलोंग्स टू -∞ से -1, -1 भी ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल यूनियन। अब देखिए क्लोज इंटरवल लेंगे 1 से 3, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आनंद फिर से 1 2 3 और 4 भी लेंगे, गुड, यूनियन 4, क्योंकि 4 पर भी वैल्यू 0 आ रही है, गुड। निधि राज सही आंसर है आपका, आनंद फिर से, और लोग भी, और लोग को, गौरव समझ गए आप? देखिए क्या करना है, हमने बताया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप x के साइन को पॉजिटिव करेंगे, यानी x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए यहां से हमें माइनस साइन बाहर निकालना पड़ा, ये माइनस साइन यहां पर आया। दूसरा काम क्या होता था, जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो, फंक्शन की वैल्यू 0 हो या अनडिफाइंड हो। फंक्शन की वैल्यू 0 कहां होगी, 2 पर, 1 पर, 3 पर, 4 पे और यहाँ पे -1 पे, और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए x = -1 पर वाइड रखेंगे क्योंकि वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड है। ओके, दूसरा काम अब क्या करते थे, वेवी कर्व मेथड ये कहता है आपको कि आप सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाइए और जो यहाँ पे साइन दिखे वही साइन वहां पे रख दीजिए, तो यहाँ पे हमने निगेटिव रख दिया। अब जो x = 4 इवेंट टाइम्स आया है, तो इवेंट टाइम्स आया है तो कर्व अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगा, तो देखिए ये कर्व नीचे है तो ये 3 से 4 के बीच में नीचे ही रहा। अब 3 पर नजर डालेंगे, 3 यहाँ पर उसका पावर ऑड है, ऑड टाइम्स 3 आया है, तो यहाँ पर इन जो कर्व है वो नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा, अल्टर्ड होगा, तो नीचे से ऊपर चला आया। फिर 2 भी देखेंगे कि इवेंट 2 जो है यहाँ इवेंट टाइम्स आया हुआ है, तो 2 पर इवेंट टाइम्स आया है तो कर्व ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा, तो ऊपर ही रह गया। अब सर या 4 का तो इवन है तो फिर नीचे क्यों चला गया? नीचे था इसीलिए नीचे रह गया बेटा। देखिए 4 से पहले कर्व नीचे है क्योंकि निगेटिव के लिए हमने बताया है कि आप नीचे कर्व रखेंगे, पॉजिटिव के लिए कर्व को ऊपर रखेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे लेते, लेकिन कर्व नीचे है इसलिए रखा है हमने इनिशियली क्योंकि आउटपुट जो है फंक्शन का वो 4 से ज्यादा के लिए निगेटिव था, बिकॉज यहाँ पे साइन निगेटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए ये यस सर। निगेटिव है तो निगेटिव, नीचे है तो नीचे ही रह गया,
ऊपर नीचे से नहीं आपको मतलब है, आपको ये मतलब है कि अगर इवेंट टाइम्स आया तो कर्व ऊपर है तो ऊपर रह जाएगा, कर्व नीचे है तो नीचे रह जाएगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पे x के 4 के पहले कोफिशिएंट का साइन निगेटिव है तो निगेटिव रह गया। अब 4 को देखेंगे इवेंट टाइम्स आया है या पावर इवन है x-4 का, तो कर्व नीचे है तो नीचे रह गया। अब 3 पर नजर डाले, ऑड आया है, कर्व ऊपर चला आया, नीचे से ऊपर चला आया। फिर x इक्वल्स टू 2, ये इवेंट टाइम्स आया हुआ है तो कर्व देखिए ऊपर है तो ऊपर अगेन रह गया। x इक्वल्स टू 1 पे नजर डालेंगे, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे तो ऊपर है तो अब कर्व नीचे आ गया क्योंकि पावर ऑड था। अब x इक्वल्स टू -1 पे नजर डालेंगे, ये भी ऑड टाइम्स आया हुआ है तो कर्व नीचे था तो ऊपर चला आया। ओके, नाउ आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा। बाकी पूरा क्लियर तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस करेंगे तभी होंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? गुड। और ये जिस तरह से हमने आंसर लिखा है, निधि राज ने सिर्फ एक ही बच्ची है जो सही आंसर कमेंट किया है, आद्या। गुड। लेकिन बेटा आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, बिना आंसर कमेंट किए पता नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो ये पार्ट ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करेंगे, लिख लीजिए पहले। 30 सेकेंड्स आपको टाइम दे रहे हैं लिखने का, 30 सेकेंड्स में लिख लीजिए। आनंद, समझ में आ गया अब? यस सर। ओके, गुड। चलिए अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। सेम प्रोसेस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए fx की वैल्यू लेते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल्स टू, यहां पे x-1 इंटू 2 - x इंटू x-3। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया हमने। यहां पे आपको, आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहला, इसमें आपको क्या क्या ऐसा x फाइंड आउट करना है जिसमें fx जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और दूसरा आपको आंसर कमेंट करना है कि fx जो है वो सिर्फ लेस देन 0 हो। सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। पहला आंसर होगा पहले के लिए, दूसरा आंसर होगा दूसरे के लिए। ओके, वेवी कर्व यूज कीजिए या खुद का ये साइन स्कीम प्लॉट करना ही सो इजी। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आप वेवी कर्व मेथड का ही यूज कीजिए, आप अपना मेथड यूज कर सकते हैं। आपका अपना मेथड क्या होगा, हमने बताया था कि आपको जिस इंटरवल का साइन चाहिए उस इंटरवल के बीच का एक वैल्यू रख लीजिए इसमें, और साइन देख लीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, नॉट अ बिग डील। ओके, सभी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं? आद्या, अनुभव, निधि, तान्या, प्लीज कमेंट योर आंसर in the chat section. सर वीडियो पॉज हो गया। पावर एक मिनट और बचा हुआ है। ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे, दोनों के आंसर आने चाहिए थे। निधि, कमेंट योर आंसर प्लीज।
आशुतोष 1 to 2 पहले का। गलत आंसर है आशुतोष। चेक योर साइन, साइन चेक कीजिए सही से। तान्या आपने लेट से सेशन ज्वाइन किया बेटा। माइनस आनंद, नाउ दैट्स करेक्ट, दैट्स फाइन आनंद। निधि गुड, वेल डन। और लोग कमेंट कीजिए। गौरव ने दूसरा आंसर भी पोस्ट कर दिया, गुड। आनंद ने भी पोस्ट कर दिया। निधि ने भी आंसर पोस्ट कर दिया, गुड। और लोग, तान्या, अनुभव, आद्या, आप लोग बेटा, गुड, दैट्स फाइन, कूल, बहुत अच्छा रिस्पांस है। ओके, एक बार देख लेते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया देख लेते हैं एक बार। इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, अनुभव फर्स्ट क्लास है, ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, कंसंट्रेट कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कोई वेवी कर्व नहीं यूज करना है, मैं अभी बिना वेवी कर्व यूज किए इसका साइन आपको प्लॉट करके दिखाता हूं, ओके। बट पहला अटेम्प्ट वेवी कर्व मेथड से करते हैं। मन में ऐसा मत बैठाइए कि अगर पहला क्लास है तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला क्लास है, समझ के जाइए, ठीक है, ये आपके तरफ से भी होना चाहिए। माइंड को सेट कीजिए कि पहला क्लास हुआ तो क्या हुआ, सीख कर जाना है, ओके। देखिए 1 2 3, ओके। वेवी कर्व में ये है, पहला x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव करना होता है, ओके। तो x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए हम इस fx में से माइनस साइन को यहां से कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन कॉमन निकलेगा, माइनस साइन कॉमन निकलेगा, दिस विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये है, ठीक है। हमने बोला वेवी कर्व मेथड से पहले बताते हैं। वेवी कर्व मेथड में 3 के बाद राइट मोस्ट पॉइंट के लिए कौन सा पॉइंट होगा, तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे निगेटिव रख देंगे। अब चूंकि सब जो है जितने भी है ऑड पावर के साथ है, तो हमें बस क्या करना है, इस तरह से अल्टरनेट साइन लेते चल जाना है, इस तरह से हमें कर देना है बस, क्योंकि हमें अब चेक भी नहीं करना पड़ा, हमें ये चेक नहीं कर। सर थोड़ा एक बता दीजिएगा। ओके, हमने पहले ही देख लिया कि जितने भी हमारे रूट्स हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, वो क्या है, ऑड पावर के साथ अवेलेबल हैं। तो कर्व नीचे है तो नीचे ही रहेगा, या कर्व ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ऐसा बात जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब कर्व एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे चलते जाएगा, लेकिन कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से स्टार्ट होगा, इसका डिसीजन करेगा ये साइन। तो 3 के बाद निगेटिव साइन इंपोज करेंगे, निगेटिव साइड, दैट मींस कर्व को नीचे रखेंगे। फिर ये 3 जो है एक बार आया, और टाइम्स आया है, और टाइम्स आया है, कर्व ऊपर जाएगा। फिर 2 जो है और टाइम्स आया, कर्व नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन हुआ, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये निगेटिव साइन हो जाएगा, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव साइन, ओके। तो पहले वाले के लिए आंसर जो हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 टू 1, 1 जो है क्लोज इंटरवल में रखेंगे, यूनियन 2 to 3, 2 to 3, बट 3 को ओपन में रखेंगे भाई, क्योंकि 3 पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। 3 को यहाँ पे आप वाइड रख लीजिए, 3 को आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे 3 माइनस 3 0, समथिंग टू द वैल्यू 0, यानी कोई नंबर हो और उसके डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो यहां से ये अनडिफाइंड हो जाएगा 3 पर, इसलिए 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरा x बिलोंग्स टू निगेटिव पार्ट वाले के लिए, निगेटिव पार्ट यहां पर है और यहां पे है, तो हम लिखेंगे 1 to 2,
ओपन इंटरवल में यूनियन 3 से इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? सभी लोग अपना आंसर भी चेक कर लीजिए, सभी लोग अपना आंसर भी चेक कर लीजिए। सभी लोग को समझ में आया ये? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। प्लीज से यस और नो। गुड, तो ये क्लियर है। अब जिनको प्रॉब्लम हो रहा था कि, या जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर वेवी कर्व यूज नहीं कर पा रहे हैं, वेवी कर्व यूज नहीं कर पा रहे हैं, कि बहुत सारे काम है, कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना, रूट्स को रखना, ये सब, तो आप सबसे पहला ये जान जाइए कि रूट्स तो आपको नंबर लाइन पे रखने ही है, इसमें तो कोई डाउट्स मत पालिए, ठीक है। तो पहला हम यहीं से प्रोसेस करते हैं, हम साइन स्कीम नहीं देखना चाहते हैं। तो देखिए एक साइन स्कीम प्लॉट करते हैं उनके लिए जो जिनका पहला क्लास है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा सीख कर जाएं। देखिए दिस विल बी माइनस इंफिनिटी, एंड ये नंबर लाइन तो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जानते होंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के नंबर्स का एक्सटेंशन होता है, ओके। और यहाँ पर ये जहां पे क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर ये जीरो मिलेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो, एक्स की वैल्यू 1 पर जीरो मिलेगी, एक्स की वैल्यू 2 पर जीरो मिलेगी, एक्स की वैल्यू 3 पर अनडिफाइंड मिलेगा। इस टाइप के नंबर्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं हम लोग। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। अब देखिए हमें वेवी कर्व यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर लाइन पे जाएंगे और पहले राइट मोस्ट साइड से हम वैल्यू देखना शुरू करते हैं। देखिए x की वैल्यू 3 से ज्यादा के लिए कोई एक वैल्यू जो x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा कोई एक वैल्यू पिक कीजिए। लेट से x इक्वल टू 4 हमने पिक किया और उस 4 को यहां पे रखा और इस fx का साइन देखा कैसा हुआ। तो देखिए 4 माइनस 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 मिलेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव और निगेटिव चाहिए। तो 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिला, मल्टीप्लीकेशन है। आप देखिए 2 माइनस 4 निगेटिव मिलेगा आपको, तो यहाँ पे निगेटिव मिल गया, और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव गुने निगेटिव, निगेटिव होगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो निगेटिव मिलेगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज निगेटिव। तो इसका मतलब कि 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आप पिक कर रहे हैं और इस फंक्शन में रख रहे हैं, तो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। यानी कि 3 से ज्यादा वाले इंटरवल के लिए एफ की वैल्यू निगेटिव है, तो 3 से ज्यादा वाले पार्ट में निगेटिव रख देंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इस 2 से 3 की कोई एक वैल्यू पिक करते हैं, लेट से 2.5, 2.5 को यहां पे रखेंगे, तो यहां पर 2.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव। अब देखिए 2 माइनस 2.5, 2 माइनस 2.5 इज निगेटिव, तो इनटू निगेटिव डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 3, 2.5 माइनस 3 इज माइनस हाफ, तो ये भी निगेटिव मिला, ये भी क्या मिला, निगेटिव मिला। तो देखिए निगेटिव इंटू पॉजिटिव हमें निगेटिव मिलेगा, डिवाइडेड इनटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मिला, और निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव पॉजिटिव, तो हमें आउटपुट कैसा मिल जाएगा। आई थिंक विजिबल नहीं था आपको वो। तो देखिए अब देखिए ये पॉजिटिव मिला है इंटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव हो गया, और निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव पॉजिटिव मिल गया। तो वी कैन से कि 2 से 3 के बीच कोई भी एक वैल्यू पिक करेंगे और इस फंक्शन में रखेंगे, आउटपुट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1.5 इज अ वैल्यू, 1.5 इसमें पिक करके रखेंगे, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 1.5 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 3 निगेटिव। तो ऊपर दोनों पॉजिटिव मिला था, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो इस इंटरवल में आपको आउटपुट निगेटिव मिलने वाला है। और एक से कम एक वैल्यू पिक कीजिए, लेट से 0 पिक करते हैं, 0 माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 0 पॉजिटिव मिला, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल निगेटिव हो गया ऊपर में,
नेगेटिव, एंड डिवाइडेड बाई 0 माइनस 3 निगेटिव मिला, निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इस इंटरवल में भी आपको वैल्यू पॉजिटिव। देखिए ये दोनों साइन स्कीम में कोई फर्क आया क्या? नहीं, दोनों साइन स्कीम एज इट इज है। देखिए 3 से कम के लिए इसमें भी निगेटिव मिल रहा था, इसमें भी निगेटिव, 2 से 3 के लिए इसमें पॉजिटिव, 1 से 2 के लिए इसमें भी निगेटिव, 1 से कम के लिए इसमें पॉजिटिव। तो जैसा इंटरवल इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वैसा इंटरवल यहाँ पे भी लिख देंगे। नाउ इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये मेथड भी समझ में आया आपको? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। Abhinav, are you getting this point now? Good. So I think clear है सभी को। तीन में ओपन इंटरवल क्यों लगाए हैं? देखिए बाबू, 3 में 3 माइनस 3 रखेंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कोई भी रियल नंबर और उसके डिवीजन में अगर हम 0 लिख दें तो वो नंबर इंफिनिटी के बराबर होते हैं। इंफिनिटी को हम बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर, अनडिफाइंड अपरिभाषित नंबर होते हैं, जिसका कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या, पूरे मैथमेटिक्स के पास उसका डेफिनेशन नहीं है कि किसी भी रियल नंबर के डिवीजन में 0 आ जाएगा तो क्या होगा वैल्यू। ओके, तो इसीलिए उस नंबर को x=3 को हमें पिक नहीं करना है, बिकॉज अगर जैसे उसको पिक करेंगे दैट विल बी अनडिफाइंड। ओके, सो अब समझ में आ गया कि 3 क्यों ओपन इंटरवल में लिखा गया है, बिकॉज हमने 3 को एक्सक्लूड कर दिया है। नाउ इट्स फाइन। जिनका कमेंट था कि सर 3 को क्यों ओपन इंटरवल में रखा गया है, नाउ इज इट क्लियर? ओके फाइन, सो ये क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए सभी लोग क्वेश्चन आंसर पोस्ट करें, ताकि हमें समझ में आए कि आपका रिस्पांस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम आपके सामने रिलेशन फंक्शन लेकर आने वाले हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर। रिलेशन के बाद हम लोग फंक्शन का थोड़ा सा आगे के लिए आपको फ्यूचर गाइडेंस दे दें। इस इनइक्वालिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन का थोड़ा सा, रिलेशन का एक सवाई में एक रिलेशन स्टैब्लिश करके बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है, एंड विल डिस्कस आफ्टर दैट फंक्शन डिस्कस करेंगे। और फंक्शन में हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन सीखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, और उसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब फंक्शंस का भी इनइक्वालिटीज देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। एंड देन उसके बाद उसका रेंज और डोमेन क्या होता है वो बाद में देखेंगे। सेट थ्योरी भी नहीं हुआ है, उसको भी देखेंगे, बस उतने डिटेल में नहीं देखेंगे। सेट थ्योरी जितना काम है, क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना, वो जेई मेन में पूछा जाता है, और 11th क्लास में तो बस बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं। तो जितना पूछा जाता है सेट थ्योरी का पार्ट जेई मेन में, उसको भी डिस्कस करेंगे आपके सामने। ओके, इसके लिए कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि कोई भी पार्ट छोड़ दिया जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन देखिए, सेम पार्ट है। fx इक्वल्स टू, यहां पे हमने लिया है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3, x माइनस 2 लिख लीजिए, x माइनस 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 टू द पावर 4। और फर्स्ट fx जो है वो ग्रेटर देन 0 दिखाना है, और दूसरा fx जो है लेस देन 0।
लेस देन इक्वल टू 0। हाँ अभिनव, बेसिक मैथ्स ही चल रहा है। अनुभव, आई थिंक अभिनव मैंने अनुभव, आई थिंक ये मुझसे ज्यादा आप बेटर जानते होंगे क्योंकि मैं ये दूसरा क्लास ले रहा हूं। बेसिक मैथ्स चल रहा है। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा देख लेता हूं कि कितना आशीष सर ने, आई थिंक अभी स्टार्ट ही हुआ है आपका। सो आपको अभी तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जितने भी बेसिक है, एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में बाद में पढ़ना है, लेकिन बेसिक आइडिया हम आपको यहाँ पे देंगे। लिमिट्स वगैरह सब बेसिक पार्ट जितने भी हैं वो कवर होंगे। अभी ये स्टार्टिंग ही है अनुभव। सर फर्स्ट चैप्टर है क्या? हाँ फर्स्ट चैप्टर ही है, इनइक्वालिटी से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर जो आपका छूटा है, या आई थिंक एक लेक्चर आशीष सर ने लिया था और एक इसके पहले एक लेक्चर मैंने लिया हुआ है, वो दोनों लेक्चर का यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो गया है, आप देख सकते हैं। सर उसका लिंक डाल देते हैं। ओके ओके, लिंक आज मैं लिंक सर उनका तबीयत खराब हो गया ना, वो कब तक आएंगे? वो आई थिंक अभी तो 10-15 दिन का बेड रेस्ट होगा उनको। ठीक है सर, ठीक, कोई बात होने आपको दीजिए। मेरे साथ भी लेकिन एडजस्ट करना होगा, ओके? यस बिकॉज सर। आगे अगर हम लोग चलेंगे तो सिर्फ एक ही टीचर आपके क्लास नहीं लेंगे, हो सकता है कभी वारिस सर आपका क्लास लेने लगे, या हो सकता है मैं फिर कभी आपको आपका डाउट क्लियर सेशन मेरे साथ हो जाए, तो आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाइए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में, यहाँ दोनों जगह मैं अवेलेबल हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में या ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ट्राई करूंगा कि मैं रिजॉल्व कर सकूं। ओके ओके सर, सर लिंक भेज दीजिएगा, पहले वाले वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ही मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू इस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। निधि बेटा, अभी तक आपका आंसर नहीं आया। तान्या कमेंट कर दिया आंसर, तान्या ने पहले का आंसर। थोड़ा सा और तान्या, एरर है, थोड़ा सा और देखिए, करेक्ट कीजिए तान्या। आनंद ने सही आंसर दिया है, वेल डन। और लोग भी कमेंट कीजिए, निधि, अनुभव, आद्या, आर्यन, सभी लोग कमेंट कीजिए। और ट्राई कीजिए दोनों मेथड्स को, वेवी कर्व मेथड से, और जो मैंने अभी बताया कि पर्सनली नंबर रख रख के, इंडिविजुअली नंबर रख रख के चेक कीजिए किस इंटरवल में। और देखिए वहां पे और यहां पर वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन दोनों में पावर इवन है, इन दोनों में आउटपुट रख के चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। ओके, सो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का साइन चेक करके आपको आंसर कर देना है। आशुतोष ने भी आंसर कमेंट कर दिया। आशुतोष एक बार आंसर चेक कीजिए बाबू आप अपना। और लोग आंसर कमेंट कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर कमेंट करते रहिए। प्रियांक, अनमोल, ज्योति, आदर्श, निधि, नो निधि, अगेन गलत आंसर है। चेक कर लीजिए बेटा अपना। रेवांश, रेवांश आंसर चेक कीजिए अपना भी। ओके आलसी, देखता हूं मैं। पहला,
कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे? एक क्रिटिकल पॉइंट है 1/2, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 1, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ 2 और चौथा क्रिटिकल पॉइंट हुआ 4। अब आपको क्या करना होगा? x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होता था। ऑलरेडी x के सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसको हटाना होगा? x इक्वल टू 4 को एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि उस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हमने ले वॉइड कर दिया। वहां पे वॉइड का मतलब क्या हुआ? कि उसको एक्सक्लूड करके रखना है, उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ओके, अब देखिए साइन देखते हैं। 4 से ज्यादा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 4 से ज्यादा के लिए हमारा इंटरवल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमारा आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बिकॉज हमने बताया था सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाइए, अगर सभी x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। फिर x इक्वल टू 4 जो है वो 4 बार आया है, इवन टाइम्स आया है, तो अगर ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ये ऐसे कर लीजिए, ऊपर से कर्व आया है तो ऊपर ही रहेगा। अब 2 पर जाइए, 2 और x-2 का पावर ऑड है, तो इसलिए ये कर्व नीचे जाएगा। फिर 1 पर चले जाएंगे, इवन है, नीचे है भाई, तो नीचे ही रहेगा। अब हमें ऐसा क्या हुआ? ऊपर नीचे से ये दिखाने से हमें ये पता चल गया कि अब आपको पॉजिटिव निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला पार्ट निगेटिव है, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है। और फिर हाफ पर चले जाइए, पावर ऑड है तो यहां पर चेंज होगा। तो यानी कि पहले का आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से 1/2। ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि x इक्वल्स टू हाफ, जीरो को नहीं कंसीडर करना है, तो ओपन इंटरवल ले लिया। यूनियन लगाएंगे, फिर कहां चले जाएंगे? ये देखिए 2 से पूरा इंफिनिटी चले जाएंगे, लेकिन इस 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 टू इंफिनिटी बट एक्सक्लूडिंग, माइनस कर लेंगे, करली ब्रैकेट 4। करली ब्रैकेट में 4 लेंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू को हटा देना है। प्रियांक, आंसर चेक कीजिए बेटा अपना। ओके सर। गुड। तो देखिए ये भी ये आया समझ में? ये साइन स्कीम आया समझ में? अब आपको बाद में लिखना है पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, बाद में चिपका दीजिए, ठीक है? तो इस तरह से ये सभी के लिए क्लियर है ये? अब भाई जिनको वेवी कर्व में प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या करेंगे? देखिए आपको ये ध्यान रखना है, पहले 4 के बाद चले जाइए, वैल्यू रख दिए। 5 मान लीजिए लिया हमने, 5 रखेंगे, ये पॉजिटिव, इस पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि इवन पावर है, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। 5 में से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का पावर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का पावर अगर 3 है तो पॉजिटिव ही होगा। तो ऊपर पॉजिटिव मिला और यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला। ठीक है, अब 2 से 4 के बीच की एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, 2 से 1 के बीच एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। ध्यान रहे हम इन दो पार्ट में चेक करके नहीं रखेंगे, चेक नहीं करेंगे इन दोनों पार्ट को, बिकॉज ये दोनों पार्ट इवन पावर के साथ है, हमेशा पॉजिटिव होंगे। और दूसरा देख लीजिए, x लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां पर x बिलोंग्स टू होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से क्लोज इंटरवल 2 भी लेंगे, बस इतना ही लेंगे। गुड, इतना ही लेंगे 1/2। तान्या, रेवांश, दूसरे का आंसर बिल्कुल सही है। गुड, सभी लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है दूसरे का। पहले वाले में थोड़ा सा लोगों को डाउट हो गया था, बट नाउ आई थिंक इट वुड बी क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, क्लियर है सभी को? एक बार यस और नो लिख दीजिए चैट सेक्शन में, यस और नो लिख दीजिए चैट सेक्शन में। आद्या, आनंद, आदर्श, गुड, क्लियर है? ओके, नाउ विल सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं, इसका कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल्स टू
x माइनस 1, 2 माइनस x, x प्लस 4, x माइनस 4, जहां पर पहला fx ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी कर लीजिए, और दूसरा fx लेस देन 0। ये कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में। कमेंट योर आंसर प्लीज। आशीष सर ने आपको आई थिंक एक सीट दिया हुआ था, ओके आज उसके क्वेश्चंस भी देखते हैं। हमें करेक्ट, आशीष सर ने आपको एक सीट दिया था। आंसर इज -4 2 1 यूनियन 2 2 4। गौरव ने आंसर कमेंट किया है, तान्या ने भी सेम आंसर दिया है, गौरव ने भी सेम आंसर। आई थिंक कि तब सही होना चाहिए, सभी लोग सेम आंसर पोस्ट कर रहे हैं। वाओ दैट्स फाइन, कूल है यार, सब लोग सही आंसर पोस्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग ट्राई करें कि सभी लोग आंसर कमेंट करें। 6-7 लोग का आंसर आया और सेम आंसर आया, दैट मीन्स दे विल बी आई थिंक करेक्ट, ओके। और लोग ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट करते रहिए चैट सेक्शन में। आनंद, आनंद ने थोड़ा डिफरेंट आंसर कमेंट किया है। आनंद एक बार अपना आंसर कमेंट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। सर वो आद्या, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। 2 नंबर मीन्स वही सेकंड वाले का है। ओ सेकंड वाले का, ओके चेक कर लेते हैं। आशुतोष, आशुतोष आपने हाफ ही आंसर यूनियन लगा के छोड़ दिया। अनुभव, अनुभव भी अब आंसर देने लगे, गुड माइनस, गुड गुड अभिनव, अनुभव सॉरी। निधि ने दूसरा आंसर भी कमेंट कर दिया, दैट्स फाइन यार, सब लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, गुड। तो देखिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। एक होगा -4 होगा सबसे छोटा, -4। पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं क्या? हाँ पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस बाहर आ गया, x -1 हो जाएगा ये, x -2 हो जाएगा ये, x +4 रहा ये, और ये x -4 रहा, x -4 रहा। अब -4 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा, और उसके बाद 4 होगा। 4 से ज्यादा में फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? निगेटिव होगा। सो इस साइड निगेटिव रख देते हैं। अभी वेवी कर्व का यूज करने जा रहे हैं हम, तो इसको निगेटिव कर दिया। फिर
सभी ऑड के साथ हैं। तो देखिए ये निगेटिव था तो अब पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट साइन चला जाएगा। ओके, एक बार चेक भी कर लीजिए इसको। 4 से ज्यादा रखेंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव। 2 से 4 के बीच में 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, ये पॉजिटिव मिल गया। 1 से 2 के बीच में रख लीजिए, 1 से 2 के बीच में 1.5 रख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव, ये निगेटिव हुआ और 1.5 पॉजिटिव और ये निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू निगेटिव अगेन निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव। 1 से कम के लिए भी 1 से कम और -4 से ज्यादा 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। और उसके बाद ये सॉरी, ये हमने दो चेंजेस ले लिए हैं आई थिंक। यहाँ से -4 के लिए -5 रखेंगे, -5 रखेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, -5 रखेंगे तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव और -5 ये निगेटिव, तो ओवरऑल ऐसा रह जाने वाला है भाई। ठीक है, तो ये हमें मिला, तो इस पार्ट में निगेटिव, इस पार्ट में पॉजिटिव, इस पार्ट में फिर निगेटिव, इस पार्ट में पॉजिटिव, इस पार्ट में फिर निगेटिव। दैट्स फाइन, सही है। तो यहाँ पे आंसर पहले वाले के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -4 to 1, तो पहले का आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 1 यूनियन 2 to 4। पहले का आंसर सबका बिल्कुल सही था, गुड अनुभव। दूसरा x बिलोंग्स टू, अब देखिए निगेटिव वाले के लिए लोब नीचे गया यानी कि निगेटिव साइन होगा, और निगेटिव वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो x बिलोंग्स टू, देखो इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, तो ओपन इंटरवल लिया और वहां पे भी इक्वल का साइन नहीं दिया है, तो सभी वैल्यूज ओपन में ही रहने वाली है, कॉमा -4 यूनियन, फिर कहां लेंगे 1 से ओपन इंटरवल 1 to 2 यूनियन, फिर 4 to इंफिनिटी। ठीक है, तो दूसरे का भी आंसर सही पोस्ट किया है आप लोगों ने, दैट्स फाइन। तो आई थिंक सभी लोग को क्लियर है। ओके, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ये लिखिए x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज लेस देन सपोज कीजिए 2 ही ले लेते हैं। आपको अब x का वैसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो 2 से छोटी हो। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं ट्राई करूंगा। आद्या, रेवांश, गुड, आप लोग के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। दूसरे का आंसर और बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया, लग रहा है तारीफ वगैरह करना बंद करना पड़ेगा। आप लोग फूल जा रहे हैं कि अरे चलो एक तो आंसर सही हो गया, अब क्या देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे क्लास के दौरान एक्टिव रहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सब ट्राई कीजिए सबसे पहला आंसर आपका हो। x ग्रेटर देन 7, देखिए अगर कितने लोगों ने अगर ऐसे ट्राई किया होगा, देखिए कि x प्लस 3 लेस देन होगा, ये इस साइड चला आया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते थे x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 4, ये 4 इस साइड आया तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 लेस देन हो जाएगा ये 2x, ये प्लस है इस साइड आया माइनस x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x जो है ये x के तरफ लोब है तो कर दिया ग्रेटर देन 7। अगर किसी ने ऐसे फाइंड आउट किया होगा
तो ये सरासर गलत है भाई। ये क्या है? बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला वो सभी को क्लियर है? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। भले ही आंसर आपका सेम आ जाए, बट दिस प्रोसेस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, अब देखिए यहां पे गलती कहां हुआ, यहां पर गलती कहां हुआ। देखिए गलती ये हुआ कि हम जानते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है। ओके, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है। तो यहां पर हमने देखिए यहां पे एक्चुअली ऐसे नहीं कि डिवीजन में है तो इधर चला आता है। हम क्या करते हैं, हमने किया क्या होगा, इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने दोनों तरफ इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो देखिए यहाँ x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये पार्ट कैंसिल हो जाता और यहाँ पर x माइनस 2 आ गया होगा। बट इसमें अभी हमारे पास x के बारे में कोई आइडिया नहीं है। x के बारे में आइडिया ये नहीं है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि x की वैल्यू 0 आई होती, x की वैल्यू -5 होती, x की वैल्यू -7 होती। तो इस केस में मान लीजिए सपोज कीजिए कोई एक x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 रही होती तो 0 - 2 दैट मींस आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। तो मेरा फंडा कहना यह है कि ये जो भाई x - 2 है इसका साइन आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है, इसका आउटपुट पॉजिटिव है कि आउटपुट निगेटिव है। अगर आउटपुट पॉजिटिव होता तो दैट्स फाइन, ये इनइक्वालिटी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाती, ये प्रोसेस बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन अभी और x - 2 अगर निगेटिव होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी आपने रिवर्ट नहीं किया। ओके, इज दिस फाइन फॉर एवरीवन? सभी के लिए ये समझ में आया? तो इसको लिख कर काट दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे कि इस तरह का प्रोसेस आपको कभी अपनाना नहीं है। ओके, तो क्या करना होगा, हम ये काम करेंगे, इरेज कर दे इसको, आगे बढ़े। ओके, निधि ने आंसर कमेंट कर दिया। ओके, चेक करता हूं मैं निधि। और लोग जो मैंने यहां पे बताया सभी को क्लियर है? से यस और नो, अदरवाइज आई विल रिपीट इट अगेन। से यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज। गुड। तो देखिए हम इसको ट्राई ऐसे करेंगे, प्लीज रिपीट अगेन सर। देखिए एक आप ये जानिए, अगर आपको आप ये जानते हैं 2 जो है लेस देन होता है 5 से, करेक्ट है? हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। आपको अब ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी का क्या होगा भाई। तो इनइक्वालिटी का ये होगा कि पहले 2 छोटा था और 5 बड़ा था, लेकिन माइनस साइन से दोनों में मल्टीप्लाई करने पर अब ये -5 छोटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस -2। सो अब ये -2 बड़ा हो गया। सो ये इनइक्वालिटी अब ये जो लोब का माउथ है, इनइक्वालिटी का जो माउथ है वो -2 की तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स कि माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन करने पर ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो यहां पर ये मेरा कहना ये है कि अभी x - 2 के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि ये x - 2 पॉजिटिव है कि x - 2 निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव हुआ होता तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स अगर लेस देन साइन है तो लेस देन ही रहेगा। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते इस इनइक्वालिटी में तो ये 4 हो जाता और ये 10 होता। अभी भी 4 ये छोटा है 10 से, तो इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज नहीं हुआ।
तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है। तो यहां पर मेरा पर्पस ये है कि हम भाई इस x-2 के बारे में तो नहीं जानते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बिकॉज हमारे पास x के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वही तो डिमांड है कि x है क्या जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करे। सो हमारे पास x के बारे में आइडिया नहीं है, और x के बारे में आइडिया नहीं है तो हम इस x-2 के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। और अगर वो आइडिया नहीं लगा पाएंगे तो हम ये भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि भाई इनइक्वालिटी को रिवर्ट करना है या नहीं करना है। सो क्या करेंगे हम? हम इस प्रोसेस को ही छोड़ देंगे। जो रास्ता आपको दो राहे पर ले जाकर खड़ा कर दे उस रास्ते को अपनाएंगे ही नहीं। उस रास्ते के लिए पहले डैम श्योर हो जाएंगे कि ये रास्ता किस वे पर ले जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसका साइन तो हम इस साइड ले आकर ये कर सकते हैं कि x+3 डिवाइडेड बाई x-2, ये पॉजिटिव है, इस साइड आया -2 लेस देन 0। ऐसे प्रोसेस करेंगे हम लोग। ओके, एंड नाउ अब यहां पर एलसीएम लेंगे। x-2 हमें यहां पर ये मिल गया x+3 -2 टाइम्स x-2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस एक बार लिख ही लेते हैं, x+3 यहाँ पे -2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +4 हुआ डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 0। यहां पर मिलेगा, ये देखिए -x हो गया, -x +7 डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 0। क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, एक बार माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते हैं वेवी कर्व यूज करने के लिए। तो माइनस कॉमन निकाला तो हमें मिल गया x-7 डिवाइडेड बाई x-2। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। एक बार साइन स्कीम प्लॉट करते हैं, यहां पर 2 रखते हैं, यहां पर 3 रखते हैं। 2 पर वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए 2 पर वॉइड रख देंगे। 2 पर वॉइड रखने के बाद साइन चेक करते हैं। अब इसका वेवी कर्व मेथड से ही जाते हैं। वेवी कर्व मेथड कहता है कि अगर सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, और आपने इस जीरोस को यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है, तो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट जो होगा, सबसे राइट मोस्ट में वो साइन होगा जो यहाँ पे साइन है, तो निगेटिव है, तो दिस शुड बी निगेटिव। अब सभी ऑर्डर्ड वे ऑड नंबर के साथ हैं, ऑड पावर है इसके, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर शुड बी -∞ से टू यूनियन 7 to infinity। इज दैट क्लियर नाउ? सो आई थिंक आद्या सही आंसर है बेटा आपका। और ज्योति एक बार आंसर चेक कर लीजिए बेटा अपना। नाउ अनुभव क्लियर हुआ? ये सभी लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया? अभिनव, लास्ट स्टेप सर। देखिए, अच्छा ये तो क्लियर था ना कि हम माइनस वाले से जो पहला प्रोसेस था वो गलत क्यों था? इज दैट वाज क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो। अगर वो क्लियर था तो से सी, और अगर क्लियर नहीं था सो डाउट लिख दिए, डी लिख दीजिए। पहले वाला जो पहला वाला स्टेप करके x greater than 7 लेकर आए हुए थे जो आंसर, वो आंसर क्यों गलत था? दैट विल बी क्लियर और नॉट? से C for the clear and D for the doubt। गुड, वो क्लियर था, वो क्लियर था। गुड, सो अब इस पर आते हैं, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए हम और ये भी जानते हैं इनइक्वालिटी में इस साइड के क्वांटिटी को इस साइड लाने में यानी कि ट्रांसफर करने में कोई साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहां पर हमने अब क्या किया,
इसको इधर लेके आया, ट्रांसफर कर दिया, ऑब्वियसली प्लस था, इस साइड आया माइनस हुआ। बकायदे एलसीएम वगैरह जो आपको अब बेसिक मैथ्स था, एलसीएम लिया, एलसीएम x माइनस 2 हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं तो बोला जाता है 1 है, इससे डिवाइड करने पर इतना ही आता है, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट दिस। अब हम क्या करेंगे, वेविकर मेथड यूज करने के लिए हम जानते हैं कि यहां पर भाई x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए हम यहां से माइनस साइन कॉमन निकाले हैं, तो ये x माइनस 7 मिला, ये x माइनस 2 मिला। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, क्रिटिकल पॉइंट्स दो ही है, 7 एंड 2, तो 2 और 7 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 पर 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, यानी समथिंग नंबर डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी हो जाता। इंफिनिटी को तो हमें हटाना होता है, इंफिनिटी वाले पॉइंट्स को, तो x इक्वल्स टू 2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। कैसे कर दिया, वाइड क्रिएट कर दिया, वहां पे एक एम्प्टी प्लेस दे दिया हमने उसको। दैट मींस पहले से ये प्री डिसाइडेड हो गया कि x की वैल्यू 2 ओपन को सर्कल नहीं कंसीडर करना है, ओपन कर्व लेना है। अब हमने वेवी कर्व में ये बताया कि सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाइए, जो साइन यहां पर दिखे वही साइन यहां पे लगा दीजिए। निगेटिव साइन दिख रहा था, निगेटिव साइन लगा दिया। अब ये दोनों पावर ऑड हैं तो फ्रीक्वेंटली ध्यान भी नहीं देंगे, अल्टरनेट साइन रखते जाएंगे, निगेटिव प्लस निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव, आगे तो है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, निगेटिव वाला चाहिए, निगेटिव वाला इंटरवल पिक कर लिया। ओके, नाउ दैट्स फाइन। राइट C for clear, D for doubt again. Write C for clear and D for doubt in the chat section. Once again, guys, सभी लोग कमेंट कीजिए इंटरवल पिक कैसे करना है। इंटरवल पिक ऐसे करना है क्योंकि देखिए इसका तो मतलब जानते होंगे, दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जो 0 से छोटा है, दैट्स मींस निगेटिव वैल्यू, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जो निगेटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव हम क्या लिख रहे हैं, ये निगेटिव पॉजिटिव ये लिख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल, इस पर्टिकुलर इंटरवल और इस पर्टिकुलर इंटरवल में एफ की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जिस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है वहां पर हमने पॉजिटिव राइट डाउन किया है, और जिस इंटरवल में निगेटिव है उस इंटरवल में निगेटिव राइट डाउन किया है। ओके, अब हमें एक दिस क्वांटिटी लेस देन 0 चाहिए, यानी निगेटिव इंटरवल पिक करना है। निगेटिव जहां जहां लिखा है वो इंटरवल पिक कर लेंगे। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से 2 पिक करना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आउटपुट है, तो यहाँ माइनस इंफिनिटी टू 2 पिक कर लिया। फिर 7 से लेकर इंफिनिटी तक में वैल्यू निगेटिव है, तो 7 से इंफिनिटी में हम 7 से इंफिनिटी को पिक कर लिया। आर्यन, नाउ इज दिस क्लियर फॉर यू? बिकॉज सभी को क्लियर है। आर्यन, से यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड, दैट्स फाइन। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी फंक्शन लेस देन या ग्रेटर देन समथिंग क्वांटिटी दिया हुआ हो और आपके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल हो, तो आप थोड़ा सा ये माइंड मेकअप हो जाइए कि इस तरह से मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो 10th वाले सर, आदत पर या सर x का वैल्यू तो 7 भी हो सकता है वहां पे। हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है। तो सर 7 रखने चेक कीजिए, तो 7 रखकर 7 + 3 या 7 - 2। देखिए 7 + 3 कितना होगा 10, और 7 - 2 कितना होगा 5। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए एग्जैक्ट 7 नहीं रखना है, 7 से ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमने ओपन इंटरवल में लिया है। तो 7.1 सपोज कर लीजिए, 7.1 रखिए तो ये 10 पॉइंट कितना होगा 10.1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये अब ये 4.9 के अराउंड आएगा। अब ये 2 से कम आपको मिलेगा, ठीक है। और देखिए अब ये आप कह सकते हैं कि x के बारे में सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं, ये तो पॉजिटिव था। हमें निकालने के बाद वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव पता चल रही है,
इसलिए वो काम पहले नहीं करेंगे। पहले तो हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं जानते थे, लेकिन उस इंटरवल में भी देख लीजिए एक्स की वैल्यू निगेटिव भी है यहाँ पर, तो उस पर वैल्यू निगेटिव ही हो जाती। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्लियर हुए क्या? वो क्वेश्चन कर रहे थे? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। एक्चुअली इस क्लास का मोटो ये था, हम चाहते तो चैप्टर को आगे आगे लेकर बढ़ सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि यहां से निकलने के बाद आप इंटरवल लिखने में कोई डाउट हो। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी इंटरवल लिखने के लिए। ओके, खासकर इस टाइप के फंक्शन में जहां पे कोई अभी कोई हमने स्पेशल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन आपको नहीं पढ़ाए हैं। सिर्फ बेसिक फंक्शन है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन वैसा होता है जहां पर कुछ फंक्शन न्यूमरेटर में हो और कुछ फंक्शन डिनोमिनेटर में हो। x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज लेस देन x माइनस 2। ये कीजिए सभी लोग। या अगर आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक छोटा सा और क्वेश्चन दे के प्रैक्टिस के और बढ़ा सकते हैं, इसको और इजी कर दें, या इसी को ट्राई कीजिए। कमेंट योर आंसर प्लीज इन द चैट सेक्शन। सभी लोग, ज्योति, तान्या, गौरव, आशुतोष, रितेश, रेवांश, आद्या, अनमोल, आर्यन, रवि, आनंद, शुभम, आंसर कमेंट कीजिए। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखिए इसको साइड चेंज करेंगे, इसका x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 सर लेस x देन। माइनस 4 है। ओ x ओके, थैंक यू।
x प्लस 7 माइनस x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0 x प्लस 7 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए -4x माइनस 2x माइनस 6x और प्लस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लेस देन 0। यहां पर हमें मिला -x², ये देखिए -6x माइनस माइनस प्लस 6x हो गया और प्लस 1 तो ये 7x हो गया, और ये -8 और प्लस 1 -8 हो जाएगा प्लस 1 तो ये -1 हो गया डिवाइडेड बाई x माइनस 4। दिस इज लेस देन 0। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, x² माइनस 7x नहीं, हाँ 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x माइनस 4। दिस इज लेस देन 0। ये फैक्टर तो नहीं हो पाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको इस फॉर्म में फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 49 माइनस 4ac 4 इंटू ये 4 ही रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, तो ये होगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 बाई 2। तो एक वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 प्लस रूट अंडर 45 बाई 2 इंटू x माइनस 7 माइनस रूट अंडर 45 बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। ये कैसे लिखा गया है समझ में आ रहा है? इज दिस लाइन इज करेक्ट? यस सर। ओके तो अब ये आप देख लीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। रूट अंडर 45 की वैल्यू किससे 6 से ज्यादा होगी, तो 6 प्लस 7 कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5 यानी ग्रेटर देन 6.5 होगा, और ये 1.5 के लगभग होगा। तो आई थिंक ये जो वैल्यू है सबसे पहले आएगी 7 माइनस रूट अंडर 45 बाई 2, और ये इसके बाद में 4, और ये इसके बाद में 7 प्लस रूट अंडर 45 बाई 2। साइन स्कीम प्लॉट कर लेंगे। साइन स्कीम भी ऐसे ही आपको प्लॉट करना है, देखिए माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो इस इंटरवल में निगेटिव आपको मिलेगा
सर चले गए हैं, हम लोग क्लास बंद कर दे, बोलो सब। बंद कर दिया जाए। वैसे ग्रुप में मैसेज आ गया कि अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है। होस्ट हम ही को बना दिए। हाँ ठीक है, बंद कर दिया जाए।